जय माँ काली दोस्तों, हर हर महादेव। आपका हमारे यूट्यूब चैनल माँ कामाख्या शक्ति में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज का जो विषय है, किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत कैसे लगते हैं, भूत प्रेत लगने का विशेष कारण क्या है, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। भूत प्रेत सभी को नहीं पकड़ते, ये कुछ विशेष व्यक्तियों को ही पकड़ते हैं जिनका प्रारब्ध कर्म खराब है या जिनकी कुंडली में किस विशेष प्रकार के ग्रहों से ये योग बना हो, उन्हीं व्यक्तियों को इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। ये हमारे ही प्रारब्ध कर्म होते हैं जिनके कारण व्यक्ति को समस्या उठानी पड़ती है। भूत प्रेत किसी चौक चौराहे से, शमशान घाट से, किसी वीरान जंगल से, किसी वीरान जगह से, नदी तालाब के किनारे से लग जाते हैं। कई बार कोई व्यक्ति हो जो आपसे जलता हो या कोई तांत्रिक हो, उसने आपके ऊपर क्रिया कर दी और वो क्रिया करके आपके ऊपर भूत प्रेत भेज दिया। और जब ये तांत्रिक क्रिया होती है तो बड़ी जो मलिन क्रिया होती है, गंदी शमशानी क्रिया होती है, ऐसी क्रियाओं के साथ आपके ऊपर बड़ी ही मलिन तंत्र विद्या का उपयोग करके नकारात्मक शक्तियों को भोग प्रसाद देके, उन्हें बलि देके, उन्हें मांस मदिरा का भोग देके आपके ऊपर पहुंचाया जाता है। ऐसे ही व्यक्तियों के द्वारा आपके ऊपर तंत्र किया जाता है जो आपसे जलन भाव रखते हो, या कोई तांत्रिक हो जो आपसे ईर्ष्या रखता हो, तो आपके ऊपर वो किसी भी तंत्र मंत्र का प्रयोग करके किसी भूत प्रेत को जागृत करके आपके ऊपर पहुंचा देगा। जब प्रेत आपके ऊपर लगता है तो वो अपना समय लेता है, धीरे धीरे वो आपके साथ चलने लगता है, आपके शरीर में जगह बनाता है, आपके घर में प्रवेश करता है, आपके घर में वो रमने लगता है। आपके घर में उसका प्रवेश जब भी होता है अगर आप ज़्यादा पूजा पाठी व्यक्ति नहीं है, आपने अपने कुल देवी देवताओं को जागृत करके नहीं रखा है, आप अपने पितरों को नहीं पूजते हो, आप अपने पितरों को भोग प्रसाद नहीं देते हो, तो वो व्यक्ति जल्दी ही प्रेत बाधा के चक्कर में पड़ जाता है। क्योंकि उसके जो रक्षक पितर देव है, देवी देवता है, उनकी शक्ति उसके घर में कमजोर है। इसी कारण से वो प्रेत को बड़ा ही फायदा होता है और वो घर में घुस जाता है। अगर हमने हमारे घर के कुल देवी देवताओं को, हमारे पितृ देवताओं को हमने जागृत करके रखा है तो वो हमारी रक्षा करेंगे। जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करने आएंगी तो दरवाजे पे ही रोक ली जाएंगी। जब प्रेत आपके ऊपर लगता है तो वो समय लेता है, स्टेप बाय स्टेप वो धीरे धीरे अपना काम करता है। जब वो आपके शरीर में प्रवेश करता है तो लेयर बाय लेयर आपके शरीर में रमने लगता है, धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर वो घुलने लगता है। जब वो आपके शरीर में पूरी तरह से रम जाता है, जब वो आपके खून में दौड़ने लगता है, जब आपके खून से वो मन बुद्धि पे कब्जा करता है, तो पूरी तरह से वो अपना वर्चस्व स्थापित कर देता है। ये सब एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। कुछ साल लगते हैं, 1 साल लगेगा, 3 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, कभी कभी 15-15, 20-20 साल भी लगते हैं। हमने ऐसे केस भी देखे हैं जिसमें 40 साल तक व्यक्ति प्रेत बाधा से परेशान रहा। जब प्रेत कोई नकारात्मक शक्ति आपके खून में मिल जाती है, घुल जाती है, तो वह विभिन्न प्रकार से आपको कष्ट देने लगती है, अलग अलग माध्यम से कष्ट देती है। कभी कभी तो प्रेत ना ही खेलता है ना ही सवारी लेता है, ऐसे ही वो शरीर में खाता पीता है और बीमारियां उत्पन्न करते रहता है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लगा दी, शरीर में कैंसर बना दिया, शरीर में कैंसर की गांठ बना दी, या कोई फेफड़े, टीबी, कैंसर जैसी बीमारियां विभिन्न माध्यमों से वो शरीर में पैदा करता है। किसी को हाथ पैर की हड्डियों की बीमारी या कोई भी अनेक प्रकार की बीमारियां वो प्रेत शरीर में उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति परेशान होके ये डॉक्टर कभी वो डॉक्टर, कभी ये अस्पताल कभी वो अस्पताल घूमते रहता है। अब डॉक्टर भी इलाज करता है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आता है, वो आपको दवाई पे दवाई देते जाता है, पर व्यक्ति को आराम नहीं लगता, क्योंकि ये समस्या उस प्रेत के द्वारा की गई है, ये उसके शरीर की परेशानी नहीं है, जिसके कारण दवाइयाँ उसके ऊपर काम नहीं करती। प्रेत का मेन मकसद होता है आपको कष्ट देके, मार के अपने साथ ले जाना प्रेत योनि में, या किसी तांत्रिक द्वारा भेजा गया हो तो वो आपको परेशान करके मारण क्रिया करना चाहता है। जब प्रेत लगता है तो व्यक्ति के शरीर के जो 9 द्वार होते हैं उन्हीं में से प्रवेश करता है। प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं बड़ी मलिन तंत्र विद्या के साथ भेजी जाती है, या बड़ी ही मलिन प्रेत विद्या होती है जो उनका प्रयोग करके आपके ऊपर इन्हें भेजा जाता है। तो प्रेत जो होता है वो निचले द्वारों से, जैसे कि मूत्र द्वार हो गया, मल द्वार हो गया, ऐसे निचले द्वारों से वो प्रेत आपके शरीर में प्रवेश करता है और वहीं से वो शरीर में आपके घुस के आपके खून के द्वारा
आपके वो शरीर में घूमने लगता है। जब वो शरीर में पूरी तरह से रम जाता है तो भयानक बीमारियां पैदा करता है। ये आपके कंधों, घुटनों, पेट में, छाती में बैठ जाता है और वहाँ पे आपको दर्द देने लगता है। अगर आप पूजा करने बैठते हैं तो ये आपके ऐसी जगह पे घुटनों में, हाथ में, कंधों में बैठ जाएगा और आपको परेशानी देने लगेगा, दर्द करने लगेगा, जिससे आपको असहनीय पीड़ा होगी और आप पूजा पाठ करना बंद कर देंगे और आप उठ जाएंगे। वो नहीं चाहेगा कि आप पूजा पाठ करें, मंदिर जाए, धूप दीप दिखाए अपने घर में। वो इस तरह के कर्म आपको करने से रोकेगा। ये समस्या जो है वो अपने आप ठीक नहीं होंगी। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको किसी जानकार से, तांत्रिक से या भगत से मिलके इसका इलाज कराना होगा। वो तांत्रिक भगत इस प्रेत को अपनी विद्या से, अपने शक्ति से, अपने सिद्धियों से उतार कर उसके विशेष स्थान पे वापस पहुंचाएगा और आपके शरीर का बंधन करेगा, जिससे कि वापस वो आपके घर में, आपके शरीर में प्रवेश न कर पाए। अगर प्रेत बाधा बहुत लंबे समय पुरानी हो, 15 साल, 20 साल, तो ये एकदम से ठीक नहीं हो पाती है। जैसे कि पानी में अगर आप दूध की कुछ बूंदें डाल दो या दूध मिला दो तो उसे वापस ठीक करने के लिए वापस निकालना असंभव सा प्रतीत होता है, या कितना भी छान लो तो वापस उसमें से दूध की बूंदें या दूध को वापस उसमें से निकाला नहीं जा सकता। उसी प्रकार जब प्रेत आपके शरीर में लंबे समय तक रम जाता है, घुल जाता है, तो उसको एकदम से निकाला नहीं जा सकता। उसकी जो प्रेत की गंदी ऊर्जा है वो आपके खून में, आपके मन बुद्धि में पूरी तरह से रम चुकी है, घुल चुकी है। ये सब क्रिया को हटने के लिए थोड़ा समय लगेगा। स्टेप बाय स्टेप जब आप किसी भगत से, तांत्रिक से इलाज कराएंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका इलाज करेगा और आपको धीरे धीरे आराम लगने लग जाएगा। तो इस प्रकार प्रेत बाधा समस्या उत्पन्न करती है। हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हम जब भी कहीं जा रहे हो, सुनसान जगह हो या किसी भी पेड़ के नीचे, हमें लघु शंका या ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी है जिसके कारण हमें ये समस्या उत्पन्न हो। या हम जब भी शमशान घाट के पास से जा रहे हो तो हमें मुड़ के पीछे ना देखना हो, या हमें आसपास कहीं पे भी लघु शंका नहीं करनी हो जिसके कारण हमें ये समस्या उत्पन्न हो। तो आशा है आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।